सिंह राशि वाले दोस्तों, एक बार फिर से गुरुदेव आप पर मेहरबान होने जा रहे हैं। गुरुदेव की चाल में बदलाव करेगा कमाल। सिंह वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। 18 अक्टूबर से पहले गुरुदेव आपकी राशि के लाभ आप पर संचार कर रहे थे। वह दोस्त जिन्हें गुरुदेव की इस स्थिति का खास कोई लाभ देखने को नहीं मिला है, अब वह चिंता मुक्त हो जाएं। गुरुदेव किसी को भी मायूस नहीं करेंगे। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में यू टर्न आने जा रहा है। मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। गुरुदेव का यह वक्री सफर सिंह वालों के लिए बेहतरीन रहेगा, हर प्रकार से लाभ प्रदान करेगा। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 11 नवंबर को गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। गुरुदेव अतिचारी और उच्च अवस्था में पहले से संचार कर रहे हैं। अब वक्र अवस्था में भी संचार करने से सोने पर सुहागे जैसा कार्य होगा। गुरुदेव के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुदेव की यह वक्र अवस्था 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक रहेगी। इस अवधि में गुरुदेव दो भावों 12वें और 11वें भाव पर संचार करेंगे। 11वें भाव पर गुरुदेव का संचार पासा पलट देगा, गेम चेंजर कार्य करेगा। एक बार फिर से गुरुदेव आप पर मेहरबान हो जाएंगे। यह स्थिति बनेगी 5 दिसंबर के बाद। 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव आपकी राशि के 12वें भाव पर वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इस भाव पर भी गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव के स्वामी का 12वें भाव पर संचार विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह योग भी विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलवाने का कार्य करता है। इसके अलावा शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुका है। अब गुरुदेव का बल बढ़ने से दृष्टियों के भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि के अलावा गुरुदेव की चतुर्थ और छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। इन दृष्टियों के भी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अभी तक आपको गुरुदेव की उच्चतम स्थिति का खास कोई लाभ देखने को नहीं मिला है, तो वक्र अवस्था में वह सब लाभ देखने को मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। 11 नवंबर के बाद धन की स्थिति भी बेहतर बनेगी, क्योंकि 12वें भाव से एक भाव पीछे लाभ भाव भी एक्टिव हो जाएगा। आय और व्यय दोनों भाव एक्टिव रहेंगे, इसलिए आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। आपके पास धन आएगा तो आप खर्चे करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। दान, पुण्य, परोपकार और अन्य शुभ कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। पिछले समय से सोचे हुए खर्चे पूर्ण कर सकते हैं। यह खर्चे संतान से संबंधित हो सकते हैं, संतान को विदेश सेटल करने के संबंध में हो सकते हैं, शिक्षा के संबंध में हो सकते हैं, प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्त भी बड़ा निवेश करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा विदेश से संबंधित खर्चे हो सकते हैं। घर की रेनोवेशन, मरम्मत या अन्य कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। यह खर्चे जरूरी खर्चे होंगे जो आप पहले से सोचे हुए हैं, पेंडिंग पड़े हैं। अब धन की स्थिति मजबूत होने से यह खर्चे कोई चिंता का विषय नहीं रहेंगे। सरलता से अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव की छठे भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप किसी पर केस करने या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई खर्चा करने का सोच विचार बना रखा है, तो अब गुरुदेव की दृष्टि से आपकी सोच विचार हकीकत में बदलेगी। अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का काम होगा। गुरुदेव की इस दृष्टि से आप एक्शन लेंगे तथा ऐसे कार्यों पर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे दोस्त भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर पिछले समय से पेंडिंग पड़े कार्य अब गुरुदेव के आशीर्वाद से निपटते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव की छठे भाव पर दृष्टि से शत्रु भी नियंत्रण में बने रहेंगे तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। अष्टम भाव और शनि पर दृष्टि से शनि के अष्टम ढैया से काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। पिछले समय से 18 अक्टूबर से शनि गुरुदेव की दृष्टि में आ चुका है, लेकिन अगर 18 अक्टूबर से अभी तक शनि की स्थिति नकारात्मक बनी हुई
तो 11 नवंबर के बाद गुरु का बल बढ़ने से गुरु की दृष्टि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि भी शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। अष्टम ढया के शुभ फलों में भारी कमी आएगी। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि के संचार ने निश्चित ही ससुराल पक्ष के साथ भी मनमुटाव पैदा किए होंगे। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला होगा। अब उस स्थिति से भी बाहर आ जाएंगे। सिंह राशि वाले वह दोस्त जो अनावश्यक मानसिक शांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। 5 दिसंबर को गुरुदेव बहुत बड़ा कम बैक करेंगे। एक बार फिर से बैक गियर डालकर आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरुदेव लाभ भाव पर 11 मार्च 2026 तक वक्र अवस्था में संचार करेंगे, तो उसके बाद मार्गी अवस्था में संचार करेंगे। कुल मिलाकर जून 2026 तक गुरुदेव का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। अब वह आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देंगी। सिंह राशि वाले हर किसी के लिए गुरुदेव की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहने वाली है। वैसे 18 अक्टूबर से पहले भी गुरुदेव की यह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आपको खास कोई लाभ देखने को नहीं मिला। तो अब वक्र अवस्था में गुरुदेव लाभ प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। लाभ भाव से गुरुदेव की तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब इन भावों से संबंधित भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे लाभ भाव पर गुरुदेव का वक्र अवस्था में संचार आपकी आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपकी मेहनत को रंग लगेंगे। आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। पिछले समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ अब यू टर्न ले लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। इस अवधि में आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही गुरुदेव की चाल में यू टर्न आएगा, ऐसे ही आपके आर्थिक ग्राफ में भी यू टर्न देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर के बाद आर्थिक ग्राफ और अधिक बेहतर हो जाएगा। गुरुदेव की यह स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। यहाँ से गुरुदेव की तृतीय भाव पर दृष्टि सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को सफलता प्रदान करेगी। वह भी अपने क्षेत्र में मेहनत, प्रयासों और बौद्धिक योग्यता के दम पर काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। भाई बहन और पड़ोसियों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कानों से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी, क्योंकि आपकी राशि का पंचम भाव गुरुदेव का अपना भाव है। इस भाव पर दृष्टि चमत्कार करेगी। यह भाव लक्ष्मी स्थान है। लाभ भाव से लक्ष्मी स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि साक्षात लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए अब चांदी ही चांदी है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। गुरुदेव विद्यार्थियों को मायूस नहीं रहने देंगे। विद्यार्थियों की बुद्धि में चमत्कार होगा तथा बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 5 दिसंबर के बाद विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। पिछले समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि ने काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा की है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध भी पल भर में टूट गए होंगे, लेकिन अब गुरुदेव की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सुखमय सहयोग प्रदान करेगी। पिछले समय से टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी एक बार फिर से प्रेम जीवन में दस्तक दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और आनंद की वृद्धि करेंगे। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, अब उनके प्रयासों में भी तेजी आएगी। प्रेम विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि गुरुदेव की प्रेम भाव के अलावा दाम्पत्य भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी जो प्रेम विवाह के प्रबल योग बनाएगी।
संतान क्षेत्र के संबंध में भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। लाभ भाव पर बैठकर गुरुदेव की संतान भाव अपने भाव पर दृष्टि संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बनाएगी। वह दो जो संतान के नाम कोई कार्य व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उनकी अब चांदी ही चांदी, खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। पिछले समय से पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि ने संतान क्षेत्र से संबंधित भी काफी चिंता परेशानी का भाव पैदा किया है। अब 5 दिसंबर के बाद गुरुदेव की दृष्टि से भी संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। वह नव दंपत्ति दोस्त जो संतान के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण होगी, क्योंकि लाभ भाव को इच्छा भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर जब गुरुदेव संचार करते हैं तो इच्छा पूर्ण करते हैं। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहन और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। इच्छा पूर्ण के भाव पर बैठकर गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित इच्छा को पूर्ण करेगी। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा गुरुदेव की सप्तम भाव और राहु पर एक बार फिर से दृष्टि पड़ेगी। इससे राहु शरारत नहीं करेगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। राहु के प्रभाव से अगर पति पत्नी में संदेहास्पद स्थितियां पैदा हो चुकी है तो गुरुदेव के प्रभाव से एक दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। वह अविवाहित दोस्त जो लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन रास्ता रोक रही है, तो अब गुरुदेव के आशीर्वाद से उस अड़चन से भी छुटकारा मिलेगा। रास्ता साफ हो जाएगा। अविवाहित विवाह सूत्र में बंधेंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव की चाल में बदलाव आपके जीवन में भी सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। गेम चेंजर का कार्य करेगी, जो पासा पलट देगी। हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।